बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दूर दराज के गांव में जहां पहाड़ों की बुलंदियां आसमान से बातें करती थीं और नदियां साफ शफाफ पानी के साथ गुनगुनाती थीं, एक परहेजगार औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था। फातिमा एक सादा जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह पर उसका यकीन इतना गहरा था कि हर मुश्किल में वो सिर्फ उसी की तरफ रुजू करती। उसकी दुआओं में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे उसके अल्फाज आसमान तक पहुंच जाते हों। फातिमा का गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन जंगलों में तरह तरह के जानवर रहते थे। कभी कभार रीछ भी गांव के करीब आ जाते थे, लेकिन लोग उनसे दूर रहते थे। एक दिन फातिमा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई। वो अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दर्द भरी थी, जैसे कोई जानवर तकलीफ में हो। फातिमा ने आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा सा रीछ एक जाल में फंसा हुआ है। रीछ का पाँव जख्मी था और वो एक बेबसी जिद्दोजहद कर रहा था। फातिमा का दिल भर आया। वो जानते हुए भी कि रीछ खतरनाक हो सकता है, उसके पास पहुंच गई। रीछ ने फातिमा को देखा और एक दर्द सी आवाज़ निकाली। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसने अपनी चादर के पल्लू से रीछ के जख्म को साफ किया और फिर जाल को खोलने की कोशिश की। जाल बहुत मजबूत था, लेकिन फातिमा ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो जाल को खोलने में कामयाब हो गई। रीछ आज़ाद हो गया। उसने फातिमा की तरफ देखा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराइयों में चला गया। फातिमा ने मुस्कुरा कर उसे जाते देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। कुछ दिनों बाद फातिमा के गांव में एक बड़ा सानहा पेश आया। एक खतरनाक रीछ गांव के करीब आया और कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया। लोग खौफजदा हो गए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रीछ को मारना ज़रूरी है। वो उसे तलाश करने के लिए जंगल में गए। फातिमा को जब ये बात पता चली तो उसका दिल भर आया। वो जानते हुए भी कि रीछ खतरनाक हो सकता है, उसे यकीन था कि हर जानदार में एक रूह होती है। वो बुजुर्गों के पास गई और उनसे दरखास्त की कि रीछ को मारने के बजाय उसे भगा दिया जाए, लेकिन बुजुर्गों ने उसकी बात ना मानी। रात को जब सब सो रहे थे, फातिमा ने अपने घर से निकलकर जंगल का रुख किया। वो रीछ को ढूंढने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही रीछ नजर आया जो उसने पहले बचाया था। रीछ ने फातिमा को देखा और आहिस्ता से उसके करीब आया। फातिमा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। रीछ ने फातिमा की बात समझी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराइयों में चला गया। फातिमा ने दुआ की कि वो कभी वापस ना आए। अगले दिन जब गांव वाले रीछ को ढूंढने गए तो उन्हें वो ना मिला। वो हैरान रह गए, लेकिन फातिमा जानती थी कि उसका ईमान और उसकी मेहरबानी ने एक बड़े सानहे को टाल दिया। कुछ अरसे बाद फातिमा बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गांव वाले उसकी खिदमत करते, लेकिन कोई इलाज कारगर ना होता। एक रात जब फातिमा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसने ख्वाब में देखा कि वही रीछ उसके पास आया। रीछ ने उसे एक जड़ी बूटी दी और कहा, यह तेरे लिए है। फातिमा ने ख्वाब से जागी तो उसके पास वो जड़ी बूटी थी। उसने उसे इस्तेमाल किया और चंद ही दिनों में उसकी सेहत बेहतर हो गई। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन फातिमा जानती थी कि ये उसके ईमान और उसकी मेहरबानी का मौजज़ा है। फातिमा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक अल्लाह की इबादत की और हर जानदार के साथ मेहरबानी से पेश आई। जब वो फौत हुई तो गांव वालों ने उसे एक बुज़ुर्ग के तौर पर याद रखा और कहा जाता है कि वो रीछ आज भी जंगल में घूमता है, फातिमा की रूह हिफाजत करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अदील इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।